तो फ्रेंड वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट। आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 3 के हिंदी विशिष्ट के मार्च माह की वर्कशीट के आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, उसके नाम पिताजी का नाम आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपकी साला का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको कक्षा 3 भर देना है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी कक्षा 3 की हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि होली पाठ के आधार पर बताइए कि किस घटना के बाद होली जलाना आरंभ हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने इसका आंसर प्रोवाइड करा दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख लीजिए। दोस्तों यहाँ प्रश्न 6 नंबर में दिया गया है आपका। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है कि 5 पालतू जानवरों के नाम लिखते हुए बताइए कि वह हमारे किस प्रकार काम आते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, कुत्ता घर की सुरक्षा करता है, दूसरा गाय दूध उत्पादन के उपयोग में आती है काम। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे पे, मैंने बकरी लिख दिया है दूध उत्पादन हेतु। चौथे पे बैल लिखा है, खेती के करने के काम में आता है। भैंस दूध उत्पादन हेतु। तो इस तरीके से दोस्तों आप 5 फालतू जानवर के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर थर्ड में आपका पूछा गया है कि आप घर के किन किन कामों में मदद करते हैं और कैसे, कोई 5। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आप घर में किस तरीके से काम में मम्मी पापा को मदद करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप पहला लिख सकते हैं कि घर में पानी भरने में माँ की मदद करते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि पापा के साथ खेत जाकर काम करने में मदद करते हैं। तीसरा लिख सकते हैं घर की सफाई करने में। चौथे है बर्तन साफ करने में। और पांचवा बाजार से सामान लाने में। तो इस तरीके से 5 काम आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 4 है आपका, जिसमें पूछा गया है कि किन्हीं 5 पक्षियों का नाम लिखिए और उनके रंग भी लिखिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, कोयल काली होती है, तोता हरा होता है, बतख सफ़ेद भी होती है और काली भी होती है, और आपकी जो मुर्गी होती है दोस्तों वह लाल होती है, काली होती है और सफ़ेद होती है, और कौवा आपका काला होता है। तो इस तरीके से आप 5 पक्षियों के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आपका अगले प्रश्न आया है प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप इसका आंसर मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेड़ पौधों से हमें लकड़ियाँ, फल, छाया, पर्यावरण, वायु, ऑक्सीजन आदि प्राप्त होता है। और दोस्तों पेड़ जो होते हैं वर्षा कराने में भी मदद करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है प्रश्न नंबर 6, प्रोजेक्ट वर्क। तो इसमें पूछा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक कविता छोटी सी प्याऊ में जल का महत्व बताया गया है। आपके आसपास जल कहाँ कहाँ से प्राप्त हो, जानकारी एकत्रित कर इन स्रोतों के नाम चित्र पर चिपकाएं, चित्र भी चिपकाएं। तो जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर चित्र भी चिपकाना है, बनाना नहीं है, तो पर मैंने आपको बना के भी बता दिया है। तो सबसे पहले जल का स्रोत होता है नल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नल का फोटो चिपका देना है। तो नल का फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है। उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरे नंबर पर होता है कुआं। तो कुएं का आपको यहाँ पर फोटो चिपका देना है। जल का स्रोत तीसरे नंबर पर, जल का स्रोत होती है नदी। तो नदी का फोटो आपको यहाँ पर चिपका देना है। उसके बाद आपका हैंडपंप, हैंडपंप का फोटो आपको चिपका देना है। उसके बाद आता है आपका तालाब। तो आपको तालाब का फोटो यहाँ पर चिपका देना है। तो दोस्तों इस तरीके का यहाँ पर आपको आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में देना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको यहाँ पर एक शब्द पहेली दी गई है, इसको आपको भरना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे आपका पहला शब्द है कि ऊपर से नीचे, मकान गृह का एक पर्यायवाची शब्द। तो ऊपर से नीचे में मकान और घर, गृह का पर्यायवाची शब्द होता है घर। तो मैंने यहाँ पर घर भर दिया। और दूसरे का यहाँ पर आपका पहला जो है खेत में उपयोग होने वाला यंत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले वाले में मैंने हल भर दिया है। तो इस तरीके से भरा है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे हट। तो दोस्तों है भी एक पर्यायवाची शब्द होता है मकान और घेरे का। उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा वाला देखेंगे कि आप रंग बदलने वाला जीव, रंग बदलने वाला जीव कौन सा होता है, गिरगिट। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से गिरगिट भर देना। और दूसरा है आपका यहाँ पर है, आपकी भाषा भारतीय पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 में किस जीव के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको ऊपर से नीचे में गिलहरी भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो थर्ड है, परास्त करने के लिए एक शब्द। तो परास्त करने के लिए हारना, इस तरीके से आपको लिख देना है। ऊपर से नीचे में यहाँ पर
उठन शब्द का विलोम शब्द होगा गिरना, उठने का भी शब्द विलोम होगा गिरना। इस तरीके से आपको बनना है। और आपका उसके बाद आपका फोर्थ में पूछा गया कि हाथ का पर्यायवाची या पर्या पर्यायवाची या करने का भाव। तो यहाँ पर इसका जो आपका बाएं से दाएं में लिखना है आपको कर, कर इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर आपका ऊपर से नीचे में पूछा गया कि नगर के लिए एक पर्यायवाची शब्द, तो शहर। तो दोस्तों आपको इस तरीके से इसको भर देना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इतने ही कुछ प्रश्न कक्षा 3 की हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट में पूछे गए थे। तो सभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पोस्ट करके अपनी वर्कशीट में आंसर लिख सकते हैं। तो इतनी ही कुछ जानकारी थी दोस्तों। आई होप आपको है जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी।